नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचकुला अपडेट। आज हमारे साथ पंचकुला नगर निगम वार्ड 4 से पार्षद रही सोनिया सूद है। सोनिया सूद जी, आपका पंचकुला अपडेट में स्वागत है। आज सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि जो नगर निगम 400 करोड़ को लेकर एक बुकलेट जारी हुई है, उसमें आपके वार्ड के भी विकास कार्य हैं। आप उन विकास कार्यों को कैसे देखती हैं? देखिए, जो बुकलेट हमारी छपिया मेयर साहब ने छपवाई है, उसमें तो मैं समझती हूँ बहुत ही खास जो काम थे वो नोट करवाए गए हैं। लेकिन इसके अलावा हमने बहुत सारे काम किए हैं जो कि मुझे लगता नहीं है कि 5 साल के काम हम 5 मिनट में बता पाएंगे। क्या आप शिकायतें सुनने के लिए लोगों के साथ कैसा संपर्क रहता था आपका? देखिए, एक तो मेरा 24 घंटे फोन ऑन रहता है। बाकी कोई भी मेरे पास आता है तो हम लोग बैठ के उनका सुनते हैं, उनका प्रॉब्लम और सोल्यूशन करने की उसी टाइम पूरी कोशिश करते हैं। और जो भी हम विकास कार्य करते थे तो हम क्या करते थे, सभी को इकट्ठा करते थे। जैसे किसी भी पार्क का उद्घाटन करना है तो वहां हम सभी मोहल्ला वासियों को इकट्ठा करते थे। तो सबसे पहले उनके हम प्रॉब्लम सुनते थे, उनको नोट डाउन करते थे। जो उसी समय सोल्यूशन हो जाता था तो वो उसी टाइम कर देते थे, और जो वो रह जाती थी वो नोट डाउन करके उसके विद इन 2-3 डेज हम उनको सॉल्व कर देते थे। जैसे नगर निगम के जो काम होते थे उनकी क्वालिटी को लेकर कई बार इश्यू रहता है, तो आपने कोई ऐसा गलत काम होते देखा, उसे रुकवाया हो या कहीं ड्राइंग में किसी में गड़बड़ हो कुछ? हाँ, ऐसा भी होता है। जैसे हम हमारा 10 सेक्टर का कम्युनिटी सेंटर बन चुका है। जैसे कि अब वो 7 करोड़ की तकरीबन लागत उस पे आई है। तो उसका जो मैप था वो सूद भवन के साथ, उसकी ड्राइंग जो थी सूद भवन के साथ उसका अटैच कर दिया था उन्होंने। तो हमने जब उसका मैप देखा तो उसी टाइम तुरंत हमने उसको रुकवा के। सोनिया जी, जो पिछला कार्यकाल रहा उसमें कोई आपकी तरफ से 3 ऐसे बड़े कार्य हो जिससे जनता को सीधा लाभ मिला हो? देखिए, सबसे पहले जो मैं अपना सेक्टर 10 का जो मेरा कम्युनिटी सेंटर था वो बहुत ही बुरी हालत में था, उसको हमने नया बनवाया है। और तकरीबन 7 करोड़ की लागत से बनकर वो तैयार हो गया है और बहुत सुंदर कम्युनिटी सेंटर बनके तैयार हुआ, जिससे मैं समझती हूँ कि 10 सेक्टर के जो भी हमारी मीडियोकर फैमिलीज हैं वो उनको यूज करेंगे और बहुत उनको फायदा होगा। और दूसरा, मैं समझती हूँ मेरे सेक्टर वार्ड नंबर 4 में जो मेरे 3 सेक्टर पड़ते हैं, सेक्टर 8, 9 और 10, और तीनों में ही पानी, जो बरसाती पानी की थी वो समस्या बहुत थी। तो सेक्टर 8 में हमने तकरीबन 50 लाख की लागत से एक पाइप डलवाई है, तो उससे काफी राहत मिली है जो बरसात का पानी था। और सेक्टर 9 की भी यही इशू था। जब मैं अपना कैंपेनिंग में गई थी तो सबसे पहले उन्होंने मुझे यही बोला था कि बरसात का पानी हमारे घरों में बहुत होता है, तो इसके लिए आप कुछ करें। तो उसके लिए हम एक तो सम्पवेल बनवा चुके हैं और 2 सम्पवेल हमारे आगे काम चल रहा है, वो बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे कि पानी की समस्या का समाधान होगा। वैसे तो पार्षद को हर काम के ऊपर खुशी होती है, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से ऐसा कौन सा काम लगता है जिससे सबसे ज्यादा खुशी हुई है? देखो, मुझे ना संतुष्टि तो ये बरसात के पानी जब इनकी समस्या का समाधान हुआ तो मुझे उस चीज की बहुत संतुष्टि हुई, क्योंकि मुझे लगता है वो लोग बहुत बेहद परेशान थे इस समस्या से। और सेक्टर 10 का भी यही इशू था, तो उसके लिए भी हमारे आगे 4 सम्पवेल बनने जा रहे हैं। तो उनको जो बरसाती पानी आता है उसकी उनको समाधान हो जाएगा उसका। कौन सा ऐसा काम करना चाहेंगे लोगों के बीच में जिससे जनता को ज्यादा लाभ मिले? देखिए, वैसे तो हमारे ऑलमोस्ट सभी काम हुए हैं और मैं समझती हूँ कि जितनी संतुष्टि ये 5 सालों में काम करके मुझे हुई है, मेरे वार्ड वासियों को भी उतनी ही संतुष्टि होगी। और आप उनसे, मैं समझती हूँ, अगर पता भी कर सकते हैं, उनसे मिलकर भी उनको पता चलेगा कि कैसे हमने अपना काम किया है, तो वो भी संतुष्ट हैं। आगे 9 सेक्टर का जो कम्युनिटी सेंटर है उसको भी हम नया बनाने का, जो हाउस की मीटिंग में मैंने प्रस्ताव रखा है, तो वो भी बहुत जल्द बनकर नया तैयार हो जाएगा। एक महिला प्रतिनिधि होने के नाते आपको कोई परेशानी आई हो इस कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तालमेल? नहीं, ऐसा मुझे कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि अपने वार्ड वासियों का धन्यवाद करना चाहूंगी जो उन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया